कई सारे गुंडे अनुपमा की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और अनुपमा को कहते हैं कि हम जानते हैं आर्यन कहाँ है, लेकिन हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमें नाच के बताओगी। और अनुपमा को मजबूरन नाचना पड़ता है, लेकिन नाचने के बाद भी वो अनुपमा को लात मार के वहाँ से चले जाते हैं। इस और गौतम बहुत ज्यादा खुश होता है। गौतम प्रार्थना को कहता है कि अब तो अनुपमा भी चली गई और आर्यन भी चला गया, अब मुझे फॉरेन जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और तुम्हारा साथ देने वाली भी चली गई, इसलिए चुपचाप मेरे साथ रहो, डाइवोर्स के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो इतना मारूंगा ना कि तुम्हारा सर कहाँ होगा और पाँव कहाँ होंगे। फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ये पूरी घटना क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोठारी हाउस से पूरे ही शाह परिवार को धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। इस वक्त तक इनको घर से निकलने का गम नहीं था, गम था तो ये रिश्ते के टूट जाने का, क्योंकि कोठारी परिवार ने शाह परिवार के साथ अपने सारे ही संबंधों को तोड़ दिया है। यहाँ तक कि माही और राही से भी कह दिया है कि अगर वो अनुपमा या उसके घर वालों से कोई भी रिश्ता रखेंगे तो वो इस घर से खुशी खुशी जा सकते हैं। ईश्वर राही प्रेम से बात करने लगती है, लेकिन प्रेम को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो राही पर ही चिल्ला देता है। राही से कहता है कि राही, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरे घर वालों से बढ़ के हमेशा मैंने अनुपमा मैम को रखा है, लेकिन आखिर में हुआ क्या, वही मेरे भाई की हत्यारी बन गई। ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और मुझे ये भी पता है कि तुम उन्हीं की बेटी हो। प्रेम का ऐसा रूप देख कर राही के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले प्रेम का ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा था। गौतम को मौका मिल जाता है राही और अनुपमा के बारे में गलत बोलने का, इसलिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा जी ने सारी ही चीजें जानबूझकर करी है, लेकिन उसी वक्त प्रेम की माँ कहती है कि कोई भी इस घर में अनुपमा का नाम नहीं लेगा, चाहे वो गुस्से में हो या खुशी में हो। अनुपमा का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा, न ही उनके परिवार से इधर कोई आएगा। मैंने जो कुछ भी कहा था वो गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझ के कहा था। अनुपमा घर आते ही रोने लगती है। वो सभी लोगों को समझाने का प्रयास करती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, वह आर्यन की कातिल नहीं है, लेकिन कोई भी अनुपमा की बात नहीं सुनता। उल्टा सभी लोग अनुपमा को ही दोषी ठहराने लगते। कोठारी परिवार का तो फिर भी समझ में आ रहा था, उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन शाह परिवार यह तो बिना कुछ सोचे समझे अनुपमा पे इल्जाम लगाने लगते हैं। वो भी एक या दो इल्जाम नहीं, कई सारे गहरे इल्जाम। सब पुराना खुला चिट्टा खोलते हैं और बताते हैं कि जब हमारी गलती होती थी तो अनुपमा क्या कुछ कर देती थी, लेकिन आज जब उसकी गलती है तो वह अपने आप को बेकसूर साबित करने पे तुली हुई है। इस वक्त तक बा का गुस्सा भी 7वें आसमान पे पहुंच गया था। अनुपमा का साथ देने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए राघव आगे आता है और कहता है कि मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप अनुपमा जी को कुछ भी मत कहिए, क्योंकि अनुपमा जी को ये सारी बातें छुपाने के लिए मैंने ही कहा था, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको कुछ भी कहना है तो आप मुझे कहिए। लेकिन सभी लोग राघव पे भी भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि अनुपमा का राघव लगता क्या है जो ये हर बार राघव की बात को मानती है। यहाँ तक की बात तो यह भी कह देती है कि राघव, आज से तेरा इस घर से भी कोई संबंध नहीं है। जब से तू इस घर में आया है तब से सिर्फ समस्या ही समस्या आ रही है, इसीलिए तू अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जा। राघव कहता है कि अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मैं इस घर से जाने के लिए तैयार हूँ। राघव अनुपमा की तरफ देखता है और हाथ जोड़ के उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अनुपमा जी, ये सारी गलती मेरी है और मेरे कारण आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि अगर आपको इस राघव की कभी भी आवश्यकता होगी तो बस एक बार याद कर लेना, एक बार मुझे पुकार लेना। हमेशा आपके लिए, आपकी मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहूंगा, ये इस राघव का आपसे वादा है। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। बा अनुपमा पे कई सारे गहरे गहरे इल्जाम लगाती है। बा कहती है कि तुझे मेरे बेटे को डाइवोर्स देना ही नहीं था, तू उसके बाद अनुज के साथ गई और उसके बाद ये राघव, लेकिन आखिर में हुआ क्या, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ टूट गया। अनुपमा मनुष्य है, तू मनुष्य। एक बार कम से कम उस भोली भाली माही के बारे में तो सोच लेती। वो अनाथ थी और अब तो विधवा भी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। उसकी जिंदगी में खुशियां सिर्फ आने ही वाली थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पाखी, तोशु सभी लोग अनुपमा पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। जिसके बाद अनुपमा जाती है बापूजी के पास, लेकिन बापूजी साफ मना कर देते हैं, यह कहते हुए कि हर बार मैंने तेरा साथ दिया है क्योंकि तू सही थी, लेकिन इस बार तू सही नहीं थी, तूने गलती करी है। उन लोगों ने अपना बेटा खोया है, उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन तेरे से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। कम से कम तुझे तो सूझबूझ और समझदारी से निर्णय लेना चाहिए था। इस वक्त तक परी अनुपमा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बा परी को भी चुप करवा देती है और सभी लोगों को अपने अपने कमरे में जाने को कहती है। साथ ही बा ये भी कहती है कि आज के बाद कोई भी इस अनुपमा से बात नहीं करेगा, इस औरत को ऐसे ही यहाँ पर पड़े रहने दो। और सभी लोग अपने कमरे में जाके गेट को लगा लेते हैं। अनुपमा रह जाती है तो अकेली अकेली रोती रोती अनुपमा देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है, इसलिए वह एक एक करके सबका गेट बजाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता, जिससे कि अनुपमा और ज्यादा टूट जाती है और घर से बाहर आ जाती है। इस और अगर हम माही को देखें तो माही भी सदमे में थी। बार बार आर्यन नजर आता है, लेकिन
आर्यन तो इस दुनिया से ही जा चुका है। यह देख के राही भी परेशान हो जाती है। माही राही को गले लगाती है और कहती है कि राही अब मेरा क्या होगा, अब तो आर्यन भी मुझे छोड़ के चला गया है। राही को भी इस वक्त तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका शाह परिवार से भी रिश्ता टूट गया है और अब तो घर वाले भी उसे वैसी इज्जत नहीं दे रहे जैसा कि पहले दिया करते थे। माही ने भी अपने पति को खो दिया है, अब माही का क्या होगा। इस और अनुपमा को भी राही और माही दिखने लगती है, जहाँ पर माही वापस से अनुपमा पे इल्जाम लगा रही होती है कि माँ आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे पास था ही क्या, मैंने आपको सब कुछ दिया, मैंने अपनी बेटी होने के सारे ही धर्म निभाए, सारे ही कर्म निभाए, लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरे सुहाग को ही मुझसे छीन लिया, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है माँ, अब बचा ही क्या है, चाकू लीजिए और हत्या कर दीजिए मेरी। अनुपमा कहती है कि माही ये सब तू क्या कह रही है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। ऐसा कह के अनुपमा माही को गले ही लगाने जा रही होती है कि उसी वक्त अनुपमा रियलाइज करती है कि यह उसका एक ख्वाब है। इस वक्त तक अनुपमा सभी लोगों के नजरों में एक कातिल बन चुकी है, एक गुनहगार, एक ऐसी गुनहगार जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अनुपमा चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी छोड़ के मत जाओ, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने किसी की भी जान नहीं ली है, मैंने आर्यन को नहीं मारा है, मैंने आर्यन को नहीं मारा। कोठारी हाउस में शोक सभा चल रही थी, जहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे। सभी ये सोच रहे थे कि आर्यन तो एक बच्चा था, उसने तो अपनी जिंदगी भी पूरी तरीके से नहीं जी, कल तो उसकी शादी हुई थी और एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। माही इस वक्त तक शांत बैठी होती है और उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगते हैं। इस और गौतम प्रार्थना को कहता है कि प्रार्थना, आर्यन के जाने का दुख तो मुझे भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि अनुपमा जी का इस घर से पत्ता आउट हो गया है। सभी लोग अनुपमा जी से नफरत करने लगे। अब अनुपमा गई तो तुम्हारा साथ देने वाला कौन ही बचेगा। अब तो आर्यन भी जा चुका है, तो घर के बिजनेस में किसी को हिस्सा भी नहीं चाहिए, प्रेम इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मुझे भी फॉरेन जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं पर ही रहूंगा और तुम भी मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारी साथ देने वाली तुम्हारी अनुमा ही यहाँ से जा चुकी है। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप शांति से मेरे साथ रहने लग जाओ, डाइवोर्स के बारे में सोचना भी मत। अगले ही पल हम अनुपमा को देखते हैं जो कि घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के भी वो अपने आप को ही कोस रही होती है कि सारी ही गलती मेरी है और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है यही भगवान का न्याय है। आर्यन की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, मेरे कारण ही आर्यन की डेथ हुई है, सभी लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। इतना कहकर अनुपमा रास्ते पर घूमती रहती है, वो भी आधी रात को। उसी वक्त कुछ गुंडों की अनुपमा पे नजर पड़ती है। ये वही गुंडे हैं जिन्हें की अनुपमा ने कुछ समय पहले सबक सिखाया था, इनकी रोड पर ही धुलाई करी थी। ये गुंडे मनी मन में कहते हैं कि मिल गई ना ये अपन को रात में, नशे की हालत में लग रही है, चलो हम इससे बदला पूरा करते हैं। ये लोग अनुपमा के पास जाते हैं, जहाँ पे अनुपमा रो रही होती है। अनुपमा कहती है कि सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही आर्यन को मारा है। यह लोग कहते हैं आर्यन को मारा है, लेकिन आर्यन तो जिंदा है। अनुपमा कहती है किसने कहा आर्यन जिंदा है, आर्यन की मौत हो गई है। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं, आर्यन तो हमारा दोस्त है और वह जिंदा है, आप बोलो तो हम उसको अभी आपके पास लेकर आए। अनुपमा कहती है कि प्लीज प्लीज उसे यहाँ पर लेकर आओ। वो आदमी कहता है कि इसके लिए आपको कुछ चुकाना पड़ेगा। अनुपमा कहती है पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बार आर्यन के पास ले जाओ, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। वो लोग कहते हैं आर्यन के पास ले जाने के लिए आपको नाचना होगा। अनुपमा कहती है नाचना होगा। ये लोग गाना लगाते हैं और अनुपमा फिर डांस करती है। बहुत देर तक डांस करने के बाद ये लोग कहते हैं चलो हमारा बदला पूरा हुआ। इतना कह के ये लोग जाने लगते। अनुपमा इनके पाँव में गिर जाती है और कहती है कि मुझे आर्यन के पास ले जाओ, मुझे आर्यन के पास ले जाओ, लेकिन यह लोग अनुपमा को लात मार के वहाँ से भी चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग अनुपमा के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। शाह परिवार का हर एक सदस्य अनुपमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ तक कि बापूजी भी मनी मन में कहते हैं कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, मुझे इतना अनुपमा को नहीं कहना चाहिए था, इसमें अनुपमा की क्या ही गलती, गुस्से में मैं कुछ भी बोले जाता हूँ। सभी लोग यहाँ पे अनुपमा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अनुपमा कहीं पर भी नहीं मिलती। इस और राही वसुंधरा और बाकी लोगों को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई तो राही का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इसलिए राही प्रेम के पास जाती है और बैठ कर रोने लगती है और प्रेम से कहती है कि प्रेम, इसमें मेरी क्या गलती, जो भी गलती है माँ की गलती है ना, लेकिन फिर भी घर का कोई भी सदस्य मुझसे बात नहीं कर रहा, यहाँ तक कि मेरा चेहरा भी नहीं देख रहा। अगर वो मेरा चेहरा देखते हैं तो चेहरा देखकर ही दूर भागने लगते हैं, जिसे कि मैं ही उनकी गुनहगार हूँ। प्रेम कहता है कि राही, सारी गलती अनुपमा जी की है और तुम उनकी बेटी हो, इसीलिए कुछ समय तक सभी लोग तुमसे नाराज रहेंगे, तुम बस सबको समय दो। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है, आखिर किस तरीके से अनुपमा की नई जिंदगी की शुरुआत होगी, ये सब हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।